एक आईएएस का एग्जाम देने वाला लड़का 18-18 घंटे पढ़ाई करता है, 20-20 घंटे पढ़ाई करता है, न रात का चैन देखता है न दिन का आराम देखता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक मिशन है, उसे आईएएस का एग्जाम पास करना है, उसे किसी इलाके का डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है। उसके सामने एक मकसद है जिंदगी का, और यह मकसद उसे चैन से सोने नहीं देता। मेरे प्यारे भाइयों, आईएएस का एग्जाम पास करने वाला 18 घंटे मेहनत करता है, तब वो एग्जाम पास करता है। हमें और आपको भी तो एक एग्जाम देना है, एक इम्तिहान देना है, और ये इम्तिहान लेने वाला अल्लाह है, और वो इम्तिहान हमसे ले रहा है। उसने दुनिया में हमको इम्तिहान देने के लिए तो ही भेजा है। ये दुनिया तो हमारे लिए इम्तिहान का घर है, यहां हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, और आखिरत में हमें रिजल्ट मिलेगा, आखिरत में हमारे इम्तिहान का इनाम हमको मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान के 29वें पारे में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है, और जो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुमको पैदा किया है, उसने जिंदगी को बनाया है, उसने मौत को बनाया है। लियब्लुवकुम, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह को पसंद है, कौन अच्छा अमल करता है, कौन नेक अमल करता है, कौन अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल करता है। जो जितना ज़्यादा नेक अमल करेगा, जो अल्लाह को जितना ज़्यादा राज़ी करेगा, कल क़यामत के दिन उतना अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में डालेगा। इम्तिहान देने के लिए हम और आप आए। मेरे नौजवान भाइयों, आज जवानी मिली है आपको, ठीक है, जो मन में आए करो। कोई जिना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई नजरों का जिना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। जिंदगी का कोई मिशन नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मगर याद रखो, ये जो जवानी हमें और आपको मिली है, इस जवानी का हिसाब हमें कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इस जवानी का हिसाब हमें और आपको कल अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, टस से मस नहीं हो सकता, जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। पहला सवाल ये होगा, अब्दुल गफ्फार साहब, आप 60 साल दुनिया में रहे, 50 साल दुनिया में रहे, 40 साल दुनिया में रहे, आपको हमने इतनी लंबी उम्र दी, इतना टाइम दिया, आपने ज़िंदगी को कहाँ गुजारा? सवाल होगा। अब्दुल गफ्फार साहब झूठ नहीं जाएंगे, हम तकरीर करते थे, मुकर्रिर थे, मौलाना थे, चलो भाई हमारा हिसाब ना हो। नहीं, आपका भी हिसाब होगा, आलिम का भी होगा, जाहिल का भी होगा, सबको जवाब देना है। ये अल्लाह ताला का ओपन क्वेश्चन है, सबसे सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तेरी जिंदगी में जो जवानी का दौर था, जो 20 साल से लेकर के 40 साल का पीरियड था, जो तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, जिस दौर में तू कुछ कर सकता था, उस दौर को तूने कहां गुजारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों से चैटिंग करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नशा करने में गुजारा। वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तू जवानी का मुझको हिसाब दे। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। मेरे बंदे, तूने माल कहां से कमाया?
सूद और ब्याज के ज़रिए कमाया, रिश्वत के ज़रिए कमाया, हराम तरीक़े से कमाया या हलाल तरीक़े से कमाया, तो अपने माल की कमाई का हिसाब दे। चौथा सवाल, वफ़ीमा अनफ़क़हू, तूने अपने माल को कहाँ खर्च किया? क्या तूने शादी में अपनी लड़की की शादी पे 5 लाख 10 लाख रुपये जहेज़ की शक्ल में तूने खर्च किया? तूने अपने लड़के की शादी पर बैंड बाजे में खर्च किया? वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू वफ़ीमा अनफ़क़हू, तूने अपने माल को कहाँ खर्च किया? छोटा सा मदरसा आपके इलाके में खुला है, अभी शुरुआत है इस इदारे की। इस तरीके के इदारों को आज चलाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं यकीन के साथ कहता हूं, हर साल शादी के मौके पर हम ही मुसलमानों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये खर्च होते हैं फजूल कामों में, नाजायज़ कामों में। हम ये समझते हैं शादी एक दिन की है, ज़िंदगी में बार बार शादी नहीं आती, चलो बैंड बाजा भी बजा लेते हैं, चलो मौज मस्ती भी कर लेते हैं, चलो आतिशबाजी भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये माल अल्लाह ताला की अमानत है और इस माल का भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। वफ़ीमा अनफ़क़हू, तूने ये माल कहाँ पर खर्च किया? तू अपने खर्च का भी मुझको हिसाब दे। 4 सवाल हो गए। पहला सवाल, जिंदगी कहाँ गुजारी? दूसरा सवाल, जवानी कहाँ गुजारी? तीसरा सवाल, माल दिया था कहाँ से कमाया? चौथा सवाल, माल कहाँ खर्च किया? और 5वां सवाल क्या होगा? व माज़ा अमिल फ़ीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया, तूने किताबों को पढ़ा, तूने मदरसे में तालीम हासिल की, तूने तकरीरों के ज़रिए सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? अपने इल्म के ऊपर तूने कितना अमल किया? तुझे उसका भी हिसाब देना। ये 5 सवाल सबसे किया जाएगा। ये मुझसे भी होगा, ये आपसे भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम बहुत बड़े नादान होंगे अगर हमने इन सवालों की तैयारी नहीं की और हमने इनको क्या जवाब देंगे हम अल्लाह क्या, हमने इसके बारे में नहीं सोचा। आज पूरी दुनिया में हम जलील हैं, और इसीलिए जलील हैं क्योंकि हमने अपने मकसद ज़िंदगी को भुला दिया है। हम भूल गए कि ये दुनिया सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ने हमें एक इम्तिहान देने के लिए भेजा है और इसका रिजल्ट हमें आखिरत में मिलेगा। कोरोना का दौर आपने देखा, ऐसा भी हुआ शाम को आदमी बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सुबह को इंतकाल की खबर आ गई, चलते चलते हार्ट अटैक आया, इंसान गिर गया, मर गया, ख़त्म हो गया। इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? इंसान की ज़िंदगी की वैलिडिटी क्या है? मेरे भाइयों, कोरोना ने हमको सिखा दिया इंसान की ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है। इंसान कभी भी मर सकता है और मरने के बाद जब इंसान अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे तू दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजार के आया है? मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा सोचो हम अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कोई जवाब हमारे पास नहीं। कुरान मजीद का 18वां पारा खोलो, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100 नंबर की आयत है, 99 और 100 नंबर की आयत है। जरा उन दोनों आयतों को आप देखिए। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत आएगी इंसान के ऊपर, जब मौत आएगी और मौत का फरिश्ता इंसान के पास आएगा, इंसान कहेगा रब्बिरजिऊन, आय अल्लाह तू एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे, एक बार दुनिया में दोबारा मुझे भेज दे, लअल्ली आमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं वादा करता हूँ अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब ज़िना नहीं करूँगा, अब हराम कमाई नहीं कमाऊँगा, आय अल्लाह मैं अब वादा करता हूँ तू एक चांस और दे दे, मैं अपनी ज़िंदगी को तुझे राज़ी करने वाले अमल में गुजारूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं अमल सालेह करूंगा। मगर अल्लाह ताला दोबारा मौका नहीं देगा। मौका एक बार मिला है। दुनिया में बच्चा फेल हो गया, चलो भाई उसी क्लास में पढ़ेगा,
अगले साल मेहनत करेगा, पास हो जाएगा। मगर दुनिया में हम जो एग्ज़ाम देने आए हैं, जो इम्तिहान देने आए हैं, जो परीक्षा हम और आप दे रहे हैं, इस परीक्षा में जो फेल हो गया वो हमेशा के लिए फेल हो गया, और जो पास हो गया वो हमेशा के लिए पास हो गया। इंसान तमन्ना करेगा, अय अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, मेरे बंदे ये तो तेरी एक बात है जो तू कह रहा है, अब तुझे दुनिया में दोबारा जाने का चांस नहीं मिलेगा। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून, अब तो क़यामत तक तुझे बरज़ख की ज़िंदगी गुजारना है, अब तो तुझे कब्र के अंदर रहना है, अब तुझे अज़ाबे कब्र का मज़ा चखना है, अब तुझे दुनिया में जाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा।